हेलो, कैसे हो सब लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और फाल्कन एंड विंटर सोल्जर का 4th एपिसोड जो आ चुका है, तो फिर सबसे पहला सवाल आता है कि एपिसोड कैसा था। तो हाँ, एपिसोड बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी लगा मुझे एज कम्पेयर टू 3rd एपिसोड। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। 4th एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वही हुई जहाँ पे उसको होनी चाहिए थी, मतलब एंड ऑफ 3rd एपिसोड। हालांकि ये बताने की बात नहीं थी, फिर क्यों बताया मैंने। वकांडा वाले आ गए ज़ीमो के पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए, जो कि उसने उनके किंग को मार दिया था। अब ये बात मैं पिछले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर भी आपको अगर नहीं पता तो फिर जाके देख लो वो वीडियोस और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर दो अगर आप सीरीज को फॉलो नहीं करते और अगर आप मार्वल्स के साथ लिंक में नहीं हो तो। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में ये दिखाया गया है कि बकी के सामने आ जाते हैं वकांडा वाले, क्योंकि उनको चाहिए ज़ीमो। पर बकी और वकांडा वालों के का पास्ट रह चुका है पीछे, क्योंकि हम सबको पता है कि वकांडा ही थी जिसने बकी के सर से विंटर सोल्जर का प्रोग्राम सक्सेसफुली रिमूव किया था। तो फिर उनका थोड़ा पास्ट दिखाया है एपिसोड के स्टार्टिंग में। और हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक दोनिया नाम की कोई तो रेफ्यूजी है जिसने ये कार्ली के साथ जो भी चिल्लू पिल्लू है उनको पाल पोस के बड़ा किया है। तो फिर वो आखिरी एपिसोड में, मतलब 3rd एपिसोड में टपक जाती है। तो उसके फ्यूनरल में सैम उसे समझाने जाता है, नो इसको नहीं, कार्ली मोर्गेनथाउ को समझाने जाता है कि फिर ऐसा ना कर भाई, तू जो भी कर रही है वो सही है, पर मतलब तेरा मकसद सही है, पर तू जो कर रही है जिस प्रकार से कर रही है तो वो सही नहीं, ऐसा समझाने जाता है। वहाँ पे पहुंच जाता है ये भाड़े का टट्टू, मतलब ये नया कैप्टन अमेरिका। भाई मुझे इसको देख के मतलब इतना दिमाग खराब हो जाता है ना। और हम सबको पता है एक ऐसा बंदा होता है जिसको मतलब जिसका मुंह देखने के बाद हमारी सटक जाती है, तो फिर वो और कोई नहीं, ये बंदा है इस एपिसोड में। पूरे सीरीज में भी बोलूंगा तो फिर शायद वो गलत नहीं रहेगा, क्योंकि सब सैम बराबर कर देता है। वहां पे कार्ली को समझाने गया था तो फिर वो बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाता है, पर ये भाड़े का टट्टू वहां पे पहुंच जाता है और सब बनी बनाई बात बिगाड़ देता है। सब में जो एक्शन सीन्स दिखाया गया है वो तो मुझे बढ़िया लगी। और इस एपिसोड में एक अच्छी भी चीज़ हुई है और एक बुरी भी चीज़ हुई है। अच्छी चीज़ ये हुई कि जो भी मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, मतलब जो पिछले एपिसोड में हुआ था, कि जो उनको पता चलता है कि टोटल 20 सुपर सीरम से उसमें से सिर्फ 8 ही लोग यूज़ कर चुके, बाकी चीज़ जो बचे सीरम से तो फिर वो ज़ीमो तहस नहस कर देता है। पर बचता है सिर्फ एक सीरम, अच्छा हुआ एक सीरम है। तो वो उम्मीद करो, मतलब आप गेस कर सकते हो कि किसे मिलना चाहिए और किसे मिल जाता है। वो मिल जाता है इस भाड़े के टट्टू कैप्टन अमेरिका को। सबके पहला पहली के चक्कर में वहां से कार्ली मोर्गेनथाउ भाग निकलती है और ये सब मुंह लटका के वापस आ जाते हैं। और ये वापस आ जाते तो इनका सामना होता है वकांडा वालों के साथ। वकांडा वाले आ जाते हैं तो फिर फाल्कन, ये नया कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, और उसका एक लेमार ये सब एक साइड में हो जाते हैं और इनका सामना हो जाता है वकांडा वालों के साथ। मतलब बैटल नहीं होती है एक्चुअली, पर थोड़ी फाइटिंग हो जाती है ज़ीमो को लेके। और इन सब के बीच में ज़ीमो हो जाता है गायब। पता नहीं कि आप इस सीरीज को फॉलो करते हो या नहीं, पर अगर आप करते हो तो आपको पता चल चुका होगा। और अगर आपने मार्वल्स की पिछली सिविल वॉर भी देखी होगी तो फिर भी आपको पता चल चुका होगा कि ये ज़ीमो एक बहुत बड़ा नौटंकी इंसान है। तो फिर ये तो ऐसे चुप बैठेगा नहीं, ये तो कुछ कांड जरूर करेगा। और जो बचे 2 एपिसोड से तो फिर हम उसमें देख सकेंगे, और मुझे पक्का यकीन है कि कुछ ना कुछ तो ये कांड जरूर करेंगे उस एपिसोड्स में। उसके बाद कार्ली मोर्गेनथाउ खुद सैम को बुलाती है बातचीत करने के लिए, पर उसके दौरान ये जो भाड़े का टट्टू कैप्टन अमेरिका और उसका दोस्त ये लेमार लोग चले जाते हैं उन बाकी बच्चे सुपर सोल्जर्स को मारने के लिए, मतलब कार्ली मोर्गेनथाउ को छोड़ के बाकी सुपर सोल्जर्स को मारने। तो वहाँ पे थोड़ी सी जंग दिखाई गई है, मारामारी दिखाई गई है। तो वहाँ पे भाई ये लेमार जो कर रहा था, तो फिर ले भाई तुझे मार दिया, टपक गया भाई, तू टपक गया। ये लेमार वहाँ पे टपक जाता है। और यहाँ पे एक बात जो पता चली है तो वो तो फिर दिमाग की बत्ती खोलेगी, क्योंकि वो जो बची हुई सुपर सीरम थी जो कि ये भाड़े के टट्टू कैप्टन अमेरिका को मिल गई थी, तो फिर वो ले लेता है। बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है उसमें भी। आम इंसानों के सामने वो एक सुपर सोल्जर को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीट देता है। बता नहीं सकता हूँ कि मुझे क्या हो जाता है इस भाड़े के टट्टू कैप्टन अमेरिका को देख के। मतलब अगर मैं एक अनदर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं ना तो फिर एक पूरी वीडियो बन जाएगी 10-15 मिनट की इसको गाली देने के लिए। सच में बता दूं तो फिर जो इसको सूट दिया है कैप्टन अमेरिका का, तो फिर उसको ये भी सूट नहीं होता है।
तो ये एपिसोड मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी लगा एज कम्पेयर टू थर्ड एपिसोड, क्योंकि इस एपिसोड में प्ले टाइम भी अच्छा खासा दिखाया गया है, एक्शन सीन्स भी है, कहानी थोड़ा ट्विस्ट भी ले लेती है, तो फिर बहुत अच्छा दिखाया गया है। और एक बात बताना तो भूल ही गया मैं, जो कि शेरॉन है, तो फिर मुझे लग रहा था कि थर्ड एपिसोड में उसका दी एंड कर देंगे ये लोग, पर नहीं, वो तो इन लोगों की मतलब फैल्कन और विंटर सोल्जर की मदद कर रही है। वहाँ क्या नाम था उस सिटी का, मद्रीपुर, हाँ मद्रीपुर में बैठ के शेरॉन फैल्कन और विंटर सोल्जर की मदद कर रही है। और थर्ड एपिसोड के बाद मुझे लगा था कि इसका पत्ता कट अब मार्वल से, पर नहीं, ये तो है अभी तक जिंदा, मतलब जिंदा तो है पर इस सीरीज में जिंदा है। तो अभी तक तो चीजें बहुत ज्यादा उलझ चुकी है, मतलब फोर्थ एपिसोड तक, और इस सीरीज में ये टोटल 6 एपिसोड, तो फिर बचे हुए 2 एपिसोड में ये चीजें कैसे कवर अप करते हैं ये देखने को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आई होप ये कहाँ पे तो हग ना दे। सच में बता दूं कि अब तक बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझ चुकी है, मतलब अभी तक जो फोर्थ एपिसोड हुए उसमें, तो फिर बचे हुए 2 एपिसोड में ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट टास्क लग रहा है। मतलब प्ले टाइम आगे के 2 एपिसोड में ये बहुत ज़्यादा बढ़ा ना दे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ, और इस वीडियो को यही ख़त्म भी करता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर भाई बोल बोल के थक चुका हूँ मैं, तो फिर जाके जल्दी से वो लाल बटन दबा दो, घंटी को भी दबा दो, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी बैकग्राउंड के साथ, इसी टी शर्ट, ये पेन नहीं किया, कोई और पेन नहीं। तो फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में, बाय, पीस। पानी दे दो यार मुझे कोई तो।